हेलो बच्चों नमस्कार। नए सेशन में एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछले सेशन में कहा भी था कि जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तो हम लोग फिर जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है टेक्निकली साउंड, मतलब अब आपके सामने हमारा डिजिटल बोर्ड है, अब हम पैनल पे ही आप लोगों को लाइव क्लासेस भी लेंगे और YouTube पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे। 9 to 12 की पूरी फिजिक्स, जेई टारगेट, नीट टारगेट के वीडियोज भी साथ में, उनके क्वेश्चंस और सब कुछ आपकी यानी सारी प्रॉब्लम फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हैं, सारी प्रॉब्लम अब हमारे इस चैनल पर आपको नए तरीके से मिलेगी 1 by 1। यानी हम 2027 में जब नीट देंगे या जेई देंगे या फिर हम बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो फिजिक्स से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम होगी जीरो, क्योंकि अब हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और डेली अब आपको हर दिन नई नई चीजें, नए नए तरीके से क्वेश्चंस करना, क्या आज की रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसको ध्यान में रखते हुए हम वीडियोस को क्रिएट करेंगे और आप लोगों के लिए डे बाय डे जो नई टेक्नोलॉजी के साथ क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है, नए मॉडरेटेड क्वेश्चंस जो आज के एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, आ रहे हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आपके बीच में लेके आएंगे। तो आज की सीरीज जो स्टार्ट हो रही है उसमें हम आज का एक छोटा सा वीडियो, बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, एक डाउट होता है कि वो क्लास 11th में ध्यान से नहीं पढ़े, यानी क्लास 11th के बेसिक्स उनके काफी वीक हैं, तो वो डर जाते हैं पहले से ही कि हम 12th में कैसे करेंगे। तो उसी को ध्यान में रख के आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, एक छोटा सा वीडियो। आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपको 11th पूरा अच्छे से आता है, आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ा है, फिर भी एक बार देखेंगे, हेल्प मिलेगी। अगर आपने 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है और 12th की फिजिक्स से डर लग रहा है कि हम 11th नहीं पढ़े हैं तो 12th कैसे पढ़ेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें जो 11th में बेसिक्स हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं या फिर फिजिक्स से रिलेटेड हैं, जिसको कि हमें क्लास 12th के डेरिवेशंस में भी यूज करना है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना है, और बिना उसके हमें प्रॉब्लम होगी जब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज का ये आधे घंटे का वीडियो हमारा उसी के बेस पे है कि क्या क्या चीजें हमें जरूरत है। तो सबसे पहले बेटा हम उसी पे आते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है वेक्टर की। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपको है बेटा वो है वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिजिक्स के सेकंड पार्ट में यानी क्लास 12th में आइए या क्लास 11th की बात करिए, कहीं पे भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर से बहुत मतलब कोई रूल नहीं होता, बट वेक्टर क्वांटिटी चाहे 11th में पढ़ रहे हो चाहे 12th में पढ़ रहे हो, जहां भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे बेटा वहां पर वेक्टर रूल हमें चाहिए। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आपको पूरा वेक्टर आना चाहिए, बट कुछ पार्ट्स वेक्टर के आपको आने चाहिए, उसको हम लोग आज यहां से ध्यान से देख रहे हैं। अदरवाइज जैसे ही आप क्लास 12th का पहला ही चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला टॉपिक कूलम्स लॉ से पढ़ना शुरू करोगे। कूलम्स लॉ फोर्स को बताता है एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें 2 फोर्स कैलकुलेट करने, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, इट मींस हमें वहां पर वेक्टर रूल चाहिए। अब वेक्टर हमें आता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं 11th में, अब हम क्या करें? वहीं से प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट करती है और फिर धीरे 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 आगे चल के फिजिक्स एक भयभीत या डरावना सब्जेक्ट बन जाता है आपके लिए, और आपके पास सिर्फ एक सोर्स बचता है रटना। रट के जितना कर पाते हो करते हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे चीजें हैं, अगर वो आप देख लोगे, इसीलिए मैं आज 12th की सीरीज स्टार्ट करने के पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके बीच में लेके आया हूं। तो जरा ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले किसी भी चीज को, जैसे हम लिख रहे हैं ये ए, इसका मतलब होता है बेटा वेक्टर ए, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए। अगर इसको हम प्रोनाउंस करें, ए एरो जो बना हुआ है, चाहे हम वैसे बनाएं या इसको हम बोलेंगे वेक्टर ए बेटा, ठीक है? इसको हमें बोलना पड़ेगा दिस इज अ वेक्टर ए, ये है। अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें, मॉड ऑफ वेक्टर ए, या सिर्फ ए लिखा हो बेटा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब है जैसे हम बोलें कि 10 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो दैट 10 न्यूटन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड अपवर्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो
हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा जैसे कहीं पे भी जनरल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से लिखा होगा कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसका मतलब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का है, इससे हम जनरली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर जो बेटा हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट जो हमारा है ये एक्स एक्सिस बता रहा है, जे के साथ वाई एक्सिस, जेड के साथ के एक्सिस। कहीं पर भी फिजिक्स में अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना होता है तो एक्स वाई जेड न लिख के क्या लिखा जाता है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यानी अगर कहीं पे भी फिजिक्स में आई कैप लिखा है, इट मींस आई कैप रिप्रेजेंटेड एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंटेड वाई एक्सिस, के कैप रिप्रेजेंटेड जेड एक्सिस। अब बेटा अगर इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द, अगर मान लिया किसी में जेड एक्सिस नहीं है तो ए जेड नहीं होगा, एक्स एक्सिस नहीं है तो ए एक्स नहीं है, बट फार्मूला यही एप्लीकेबल होगा मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, और ये क्लास 12th में भी हमें मिलेगा। कहीं पर लिखा होगा पार्टिकल इज मूविंग 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप, यहां हमें समझ जाना है कि 10 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, और जो जे के साथ कंपोनेंट गिवन है दैट इज द मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अब जैसे कहीं पर भी मान लिया A1 लिख रखा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप एंड A2 इज गिवन i प्लस 4j कैप। अब हमें अगर इन दोनों को ऐड करना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है, A1 और A2 को, तो ये जनरली नॉर्मल जैसे इक्वेशंस में करते हैं, x को x से ऐड करते हैं, y को y से ऐड करते हैं, j को j से ऐड करते हैं, z से, वैसे i का कंपोनेंट i से ऐड होगा यानी 3i कैप, 4 का j का j से ऐड होगा यानी 7j कैप। तो ये आ गया। अगर कहीं सब्सट्रैक्ट करना हो बेटा A1 माइनस A2 तो आपको कुछ नहीं करना है, 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस लगाते ही साइन चेंज, माइनस i माइनस 4, तो 2i माइनस i कैप, 3j माइनस 4 माइनस j कैप। यहां से अगर हम इस तरीके से कभी वेक्टर फोर्स में गिवन हो या फिर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्स हो या कुछ भी हो, वो गिवन है और हमें उससे ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, तो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस। अगर हमें जनरल इक्वेशन फॉर्म में गिवन है देन वी कैन फाइंड रिजल्टेंट लाइक दिस, ठीक है। बहुत आसान है, डरने की कोई बात नहीं है, बस ये नहीं होना चाहिए कि हम इसकी वजह से फिजिक्स पढ़ना छोड़ दें। अब दूसरी बात, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फार्मूला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बेटा जहां पर भी दो से ज्यादा वेक्टर आएंगे, जैसे जनरल इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है आई और जे के टर्म में, तो वी कैन फाइंड आई को आई से ऐड किया, जे को जेड से ऐड किया, हमें रिजल्टेंट चाहिए। हमने पिछली स्लाइड में बता दिया एक्स एक्सिस को एक्स आई का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट का स्क्वायर। बट अगर हमें जनरल फॉर्म में नहीं गिवन है तब हम उस तरीके से फाइंड नहीं कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास कहीं पे भी अगर 2 वेक्टर्स एप्लीकेबल हैं, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, और उनके बीच का एंगल थीटा है बेटे, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। और उनके बीच की जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मान लिया वो यहां से अल्फा एंगल पर है तो tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कहीं पे भी दो वेक्टर एप्लीकेबल हैं किसी भी एंगल पे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 120, 160, 170, किसी भी एंगल पर हो, देन वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर यही कंडीशन में केस वन की बात मैं करूं, अगर दो वेक्टर हमारा 90 डिग्री पे लगता है तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम देखा हूं, जब 12th स्टार्ट होता है पूरी की पूरी पहली यूनिट, फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स,
डाइपोल मोमेंट, तीनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, जो बच्चे क्लास 11th में बेसिक्स नहीं पढ़े होते हैं वो यहां पर आके फंस जाते हैं, कैसे आ गया। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उनको रिजल्टेंट उनको ऐड करना है तो हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। जैसे 2 न्यूटन 4 न्यूटन का फोर्स अगर गिवन है तो 2 + 4 हम नहीं कर सकते जब तक कि वो सेम डायरेक्शन में एप्लीकेबल ना हो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और कोई भी वेक्टर बिना रूल रेगुलेशन के ना तो ऐड होगा और ना ही सब्सट्रैक्ट होगा। बेटा बहुत ध्यान से समझना होता है। स्केलर क्वांटिटी को तो आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट वेक्टर में वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। और अब पेपर भी जो आपका बोर्ड का बनता है, कंपटीशन का बनता है, ऐसे क्वेश्चंस में वेक्टर को मल्टीप्लाई में और वेक्टर के एडिशन में उलझाने की कोशिश बहुत करते हैं। और हर बच्चा खास करके जो 11th थोड़ी सी वीक 11th में लापरवाही किया है, चाहे उसकी गलती हो, टीचर की गलती हो, या फिर उसने नहीं पढ़ा, A to Z कोई भी रीजन हो सकता है। अब जो बीत गया उस पर कोई डिस्कशन नहीं, बीत गया सो गया। अब जो आने वाला है उस पे फोकस करो, उसके ध्यान से देखते रहो, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें बेटा cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म हमारा खत्म हो जाएगा। इस केस के लिए r = आ जाएगा √p² + q²। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें हम, ये रिजल्टेंट है अल्फा, तो tan अल्फा फिर से उधर फार्मूला लिखा हुआ है बेटा, sin 90 1 होता है, cos 90 0, यानी क्या बचा q/p। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्शन आएगी अल्फा विद रिस्पेक्ट टू p आ रही है। सेकेंड केस बेटा, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एप्लीकेबल हो, तो जनरली आप पढ़ते हो कोई बॉडी है, दो लोग फोर्स लगा रहे हैं एक ही तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट लेना होता है तो ऐड कर देते हैं। वो कहीं और से नहीं आया था, वो भैया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही आया है। उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी, नई थ्योरम, नया फार्मूला नहीं एप्लीकेबल हुआ है, वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ही। कहीं पर भी दो से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्योरम हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। उसके अलावा और दूसरा कोई फार्मूला हमारे फिजिक्स में नहीं है। कोई भी एंगल होगा देन वी कैन अप्लाई बेसिक फार्मूला p² q² + 2pq cos थीटा। केस 1 अगर 90 डिग्री पे है तो √p² + q², बट ये कोई नया फार्मूला नहीं आया, वहीं से है। दूसरी कंडीशन हो गई p + q cos 0, cos 0 होता है 1, यहां फार्मूला बन गया p + q का होल स्क्वायर, रूट है तो हट गया, इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाता है भाई, दोनों ऐड हो जाते हैं। केस 3, अगर मान लिया p राइट साइड है q लेफ्ट साइड है, अब यहां पर रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आ जाता है p - q। क्लास 11th का हो या 12th का हो, जब फिजिक्स स्टार्ट होती है सबसे पहले वेक्टर के इतने रिजल्टेंट फार्मूला फाइंड करना हमें पता होना चाहिए। कोई भी दो वेक्टर, कोई भी 90 डिग्री, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद बेटा मान लिया कि कोई भी वेक्टर इंक्लाइंड है, ऐसे ये बहुत प्रॉब्लम आती है जो बच्चे रटे रहते हैं। बच्चा रट लिया, दिमाग में कहीं से आ गया कि एक्स एक्सिस को कॉस ले लें, वाई को साइन ले लें। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल फिजिक्स का नहीं है। जिस एक्सिस के अलोंग थीटा गिवन होगा वहां पर उसका कंपोनेंट आएगा भैया p cos थीटा। जिस एक्सिस पे नहीं गिवन होगा वहां पर आएगा p sin थीटा। मान लिया यही वेक्टर p, अब यहां पर थीटा गिवन था, देन कंपोनेंट ऑफ p अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू p cos थीटा, और यहां पर आ जाएगा बेटे p sin थीटा। तो इस तरीके से हम वेक्टर का जो भी हमारा है कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले आपके लिए, यहां पर एक एग्जांपल है कि फाइंड एफ नेट, कैसे फाइंड करना है ऑफ द फोर्स सिस्टम। यहां पर ऐसे है 10 न्यूटन, यहां पर है 2 न्यूटन, यहां पर है 5 न्यूटन, यहां पर है 1 न्यूटन, यहां पर आपका है 10 न्यूटन, और इस एक्सिस से एंगल गिवन है बेटा 30 डिग्री का एंगल यहां पर गिवन है। अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहां पर मोर देन 2 फोर्सेस हैं, तो सबसे पहले ये इंक्लाइंड फोर्स है, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फाइंड करना है। तो 10 का कंपोनेंट 30 डिग्री जहां पर पता है जिस एक्सिस पे, वहां आ गया 10 cos 30, जिस पे नहीं पता है वहां पर आ गया 10 sin 30। अब अगर हम ध्यान से देखें एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट आ रहा है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अब बेटा अगर अपोजिट है तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला, यानी 10 + 10 sin cos 30, यानी 5 √3 आ जाएगा, √3/2 होता है।
-2 जो भी आ जाएगा 8 + 5√3 न्यूटन। ऐसे ही हम सिग्मा Fy कैलकुलेट कर देंगे तो 5 और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, 5 sin 30 1/2 होता है, 5 - 1 यानी 9 न्यूटन। अब सिग्मा Fx और सिग्मा Fy का मतलब हो गया कि ये x है गया और ये आपका y आ गया। अब इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, √ सिग्मा Fx² + सिग्मा Fy²। ये तो एक एग्जांपल हमने आपको दिया, और कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पर जब रिजल्टेंट फाइंड करना होगा तो हमको रिजल्टेंट ऐसे ही फाइंड करना है। हमें ये पता होना चाहिए, ये हम 11th में पढ़े हैं। 12th में सिर्फ क्या आएगा, यहां हमने फोर्स की वैल्यू रख दी है। अभी आप कूलम्स लॉ पढ़ोगे तो F की वैल्यू कूलम्स के फॉर्मूले से निकालेंगे, बट आफ्टर दैट हमें वेक्टर चाहिए, हमें वेक्टर के रूल्स पता होने चाहिए। अगर वेक्टर के रूल नहीं पता है तो वहीं पर मामला फंस जाता है। तो इसलिए हम आपको ये चीज क्लियर कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट फाइंड करने के इतने तरीके पता होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रूल इनके भी बिल्कुल पता होने चाहिए, कहीं पे भी एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, आपके पास दो प्रोडक्ट होते हैं फिजिक्स के वेक्टर में। एक नंबर 1 है डॉट प्रोडक्ट बेटा, डॉट प्रोडक्ट यानी जो ऐसे आप डॉट लगा देते हो बीच में, या इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ये तब होता है जब दो वेक्टर, मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, अगर दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, तब हम डॉट लगाते हैं। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वेक्टर में हमेशा बेटा एंगल टेकन एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डेफिनेशन ही होता है A.B = AB cos थीटा, A.B = AB cos थीटा। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है वर्क स्केलर है, F.D वेक्टर है, यहां से हम देख सकते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है अब कहीं फिजिक्स में हमें लिखा है कोई फार्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अब अगर वो दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है बेटा कहीं पे भी, तो हम उस क्वांटिटी को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वहां डॉट लगाना पड़ेगा। दूसरा होता है हमारे पास बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या ऐसे जो बनता है इसको बोला जाता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हो गया जैसे यही है ए और बी, अब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें अगर और उनका एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो A क्रॉस B = AB sin थीटा। अब ये वेक्टर आएगा तो जो भी वेक्टर डायरेक्शन रहेगी वो हम रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। फॉर एग्जांपल टॉर्क = R क्रॉस F, R भी वेक्टर है और F भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें एक चीज और बेटा, मान लिया कि इफ A क्रॉस B = C, ये पता रहनी चाहिए, तो यहां पर जो A आएगा, A इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू C एंड B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू C, दोनों से परपेंडिकुलर होती हैं क्वांटिटी। तो हमें ये दोनों प्रोडक्ट भी वेक्टर के पता होना चाहिए। जब भी हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करें तो इतनी चीजें वेक्टर से रिलेटेड हमें पता हो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, अगर वो इंक्लाइंड है तो उनका कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो इस तरीके से लिखेंगे। इसमें एक चीज मैंने और ऐड कर दी कि अगर इसकी डायरेक्शन बतानी होगी तो हमेशा डायरेक्शन उन दोनों क्वांटिटी के परपेंडिकुलर ही होती है बेटे। इसके बाद दो चीजें, एक डिफरेंशिएशन का बेसिक, जैसे कुछ बायो के भी बच्चे हैं, कुछ मैथ्स के भी होंगे, हो सकता है डिफरेंशिएशन अभी बाद में पढ़े मैथ्स में या इंटीग्रेशन बाद में पढ़ें, तो थोड़े से फार्मूले हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी पता रहना चाहिए। जैसे हम बात करें डिफरेंशिएशन का तो एक फार्मूला ये d(dx) x⁴n यानी n x⁴n-1। सेकेंड फार्मूला बेटे, सेकेंड फार्मूला हमें d(dx) sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। थर्ड फार्मूला d(dx) cos x यानी -sin x। ठीक है, अगर इन्हीं में कोई कांस्टेंट भी लग गया, मान लिया इसी में आ गया d(dx) sin ax, तो आ जाएगा a cos ax, और यहां पर भी आ गया d(dx) cos ax, तो cos ax के लिए आ गया -a sin ax। तो हमें थोड़े से फार्मूले डिफरेंशिएशन के भी पता होने चाहिए, और ये कब अप्लाई करना है ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, अभी आगे भी बताएंगे। ये हमेशा आपको
जैसे कोई क्वांटिटी हो E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, यानी अगर अब यहां पर वोल्टेज आपका x के फॉर्म में गिवन है, डिस्टेंस के फॉर्म में गिवन है, तो उसको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, यानी जहां पर भी रेशियो आ रहा है। दूसरा इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला x टू द पावर n इंटू dx, सदाबहारी फार्मूला फिजिक्स के लिए, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सेकेंड फार्मूला कहीं भी log x का आता है 1 अपॉन x, तो ln x। थर्ड फार्मूला साइन x कभी भी इंटीग्रेट करना हो तो साइन x का माइनस कॉस x, और कॉस x को इंटीग्रेट करना हो तो आ जाएगा साइन x। सेम चीज यहां पर भी अगर कोई कांस्टेंट लग के आ गया साइन ax इंटू dx तो आ जाएगा -1 अपॉन a cos ax, और इसमें भी आ गया cos ax इंटू dx तो आ जाएगा 1 अपॉन a sin ax। तो ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। थोड़ा सा हमें ये भी एक इंटीग्रेशन की लिमिट देख ले, मान लिया हमको ये सॉल्व करना है x इंटू dx, और यहां लिमिट है हमारी a से b, ये हमें सॉल्व करना है। तो लिमिट एज इट इज रहने दीजिए, x इंटू dx यानी x की पावर क्या है n, n की जगह है 1, यानी x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। लिमिट एज इट इज पुट करते हैं a टू b, तो ये आ गया आपका x² अपॉन 2 a टू b, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो b² अपॉन 2 माइनस a² अपॉन 2, यानी x की प्लेस पे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, बीच में माइनस लगता है, हमारी ये वैल्यू आ गई b² माइनस a² अपॉन 2, और यहां से हम ये सॉल्व कर लिए। तो बेसिक मैं बात करूं तो इतना डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट, इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट, और साथ में हमारा थोड़ा सा वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड करना और उनको मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तब हम जब 12th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो ये तो बेसिक टर्म है, 11th की भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी फिजिक्स के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम है तो कोई घबराने की बात नहीं है। मैं हूं आपके लिए हमेशा 24/7/365, आपको कभी भी कोई डाउट होगी यहां पर मैं मिलूंगा जरूर, और हमेशा पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न, पूरी प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू या फिर जो भी मॉडरेटेड क्वेश्चंस हैं, सारी सीरीज के साथ मैं आपको अपने इस चैनल पर लाइव क्लासेस में, या फिर अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं लखनऊ में आपके लिए अवेलेबल हूं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर उमापति सर। मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल हमारा है फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर, वहां पर भी मैं मिलूंगा। लखनऊ शहर गोमती नगर में ऑफलाइन सेंटर पर भी मिलूंगा, और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो हमेशा हम आपके लिए हर चैनल पर व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। आपको जहां भी प्रॉब्लम होती है, कैसे पढ़ना है, क्या टारगेट है, किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, हर चीज के लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं बेटा, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। 11th नहीं पढ़े हैं, 11th बर्बाद हो गया है, या किसी भी रीजन से आपको घबरा रहे हैं कि कैसे पढ़े, कैसे होगा, तो कोई जरूरत नहीं परेशान होने के लिए। उसके लिए अब मैं हूं आपकी हेल्प करने को, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आगे हम 1 बाय 1 आपको पूरी की पूरी फिजिक्स अपने इस चैनल पर पढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और आगे भी आपको इस तरीके से वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।